ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास के एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से एक मुख्य कारण क्या है। तो इसमें बताना है कि पंजाब में जो भूमि की कमी होती जा रही है उसका मेन कारण क्या है। तो इसमें आ जाएगा हमारा गहन कृषि है, वनोन्मूलन है, अधिक सिंचाई है, अति पशुचारण है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, अधिक सिंचाई की वजह से जो है भूमि निम्नीकरण होता जा रहा है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती पाई जाती है, यानी सीढ़ीदार खेती कहाँ पर होती है। तो सीढ़ीदार खेती की जो हमारी होती है वो होती है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे पास जो है करेक्ट है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, भारत में कुल भी भूभाग कितने प्रतिशत में मानी है, यानी कितना भाग भारत का मैदानी क्षेत्र है ये बताना है। तो मैदानी क्षेत्र हैं जो भारत में 43% यानी मैदानी भाग है। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति, ये पूछ सकता है हमसे कि राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई थी, के अनुसार धरातल में कम से कम कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए। कह रहे कि कितने परसेंट पर वन होने अनिवार्य हैं। तो वन हमारे कम से कम जो हमारी 33% पर जो है हमें वन होने चाहिए। भारत के कुल सूचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है, यानी जितना भी क्षेत्र है उसमें उनमें से खेती कितने भाग पर की जा रही है उसके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का कारण बताना है कि भूमि निम्नीकरण का मेन कारण क्या है। तो यह है अधिक सिंचाई। ठीक है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान के बारे में बता रखा है, कैसा है, जलोढ़ मृदा से भरा हुआ है। ठीक है, कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। कपास के लिए सबसे जो उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है वो है काली मिट्टी। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन था वो कहाँ पर हुआ था। तो ये हमें बताना है कहाँ पर हुआ था, रियो डी जेनरो। अवनालिका अपर्दन के बाद जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे क्या कहा जाता है, यानी जब अवनालिका अपर्दन हो जाता है मिट्टी का तो कौन सी भूमि जो है जोतने लायक नहीं होती। तो इसमें हो जाएगा हमारा उत्खात भूमि। ठीक है, रियो डी जेनरो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, अभी ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो ये बताना है कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था हमारा ब्राज़ील में। ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनरो। काली मिट्टी निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है। काली मिट्टी के बारे में बात कर रहा है कि काली मिट्टी जो है कहाँ पर पाई जाती है, गुजरात में। गुजरात और महाराष्ट्र वाला एरिया काली मिट्टी के क्षेत्र है। निम्नलिखित में से राज्यों में से किसमें भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। भूमि निम्नीकरण का निम्न कारण कौन कहाँ पर है। तो भूमि निम्नीकरण का मेन जो पार्ट है वो है हमारा मध्य प्रदेश और राजस्थान। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। यानी ये शब्द जो है किसने कहे हैं, तो ये शब्द जो कहे हैं हमारे महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगर मृदा के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। रेगर मृदा, तो रेगर मृदा किसे माना जाता है, काली मिट्टी। और मृदाओं के नाम भी हैं जिसमें इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अति लघु, जो कि 2 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। आपने एक बार जो है ना पढ़ लेना है। ठीक है, ओके। तो आप चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पर, वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक है, वन एवं वन्य जीव संसाधन क्यों हम इसके क्वेश्चन अब हम करेंगे। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता। ठीक है, कौन सा तरीका है जो सीधी भागीदारी नहीं करता है संरक्षण का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन लगाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 4th वाला, वन जीव पशु विहार परिसेवन। परिस्थिति तंत्र का अंग पूछा है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त सभी, जिसके अंदर मानव भी आ जाता है, जल थल वायु और पेड़ पौधे सब आ जाते हैं, यानी इकोसिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक उत्पादक है। प्राथमिक उत्पादक कौन से हमारे पौधे, जो कि प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं। भारत में समस्त विश्व की सारी जैव विविधताएं या जातियाँ उपजातियाँ कितना प्रतिशत भाग है। ठीक है, कितना है, 8% भाग है। दुनिया का सबसे तेज भागने वाला स्तनधारी जीव, दुनिया का सबसे तेज भागने वाला कौन है, चीता। वनों में हमें प्राप्त होता है, वनों से हमें क्या मिलता है, सभी दवाइयाँ भी मिलती है, ईंधन भी मिलता है। टक्सोल नामक रसायन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टक्सोल नामक रसायन किस रोग की औषधि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या नाम है हमारा, कैंसर। कौन सा राज्य गैंडे का राज्य है, गैंडा। ठीक है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा हमारे यहाँ पर, असम। निम्नलिखित में से किस राज्य में सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, सरिस्का। ठीक है, सरिस्का के बारे में पूछा गया, वन्य जीव अभयारण्य। तो ये हमारा कहाँ पर है, राजस्थान में। बांधवगढ़
राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ के बारे में पूछा गया, तो ये हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश में बांधव। ठीक है। निम्नलिखित में से वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण की दृष्टि से वन्य संरक्षण की दृष्टि से वन जो है सबसे मूल्यवान माने जाते हैं, कौन से वन जो है सबसे कीमती माने जाते हैं? आरक्षित वन। निम्नलिखित में से किस राज्य में आरक्षित वन सबसे अधिक हैं? और आरक्षित वन जो है पाए कहाँ जाते हैं सबसे ज़्यादा? आंध्र प्रदेश में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन था हमारा वनों की कटाई से संबंधित है। बाघ परियोजना के बारे में पूछा गया कि बाघ परियोजना कब स्टार्ट की गई थी, तो बाघ परियोजना थी हमारी 1973 में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पूछा है कि कहाँ पर है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हमारा पश्चिम बंगाल में। ठीक है। जिम कॉर्बेट के बारे में पूछा गया है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है। बाघ परियोजना कहाँ स्थित है? बाघ परियोजना है उत्तराखंड में कॉर्बेट, बिल्कुल पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, असम में मानस, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, कौन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? चिपको आंदोलन भी है, नवदान्य भी है और बीज बचाओ भी है, तो उपयुक्त सभी। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत, यानी कंबाइंड फॉरेस्ट के बारे में बता रखा है कि कौन सा होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 1988। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता रहा है, काजीरंगा कहाँ पर है हमारा? काजीरंगा है हमारा असम में। रणथंभौर बाघ परियोजना, यानी जितनी भी ये परियोजना है ये हमें अच्छे से पढ़ के जानी है, तो इसने पूछा है रणथंभौर कहाँ पर है? राजस्थान में। पेरियार बाघ रिजर्व, पेरियार के बारे में बता रखा है, पेरियार कहाँ पर है? केरल के अंदर है। बांदीपुर बाघ परियोजना, बांदीपुर क्वेश्चन रिपीटेड है, बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है। काफ़ी बार पूछा गया है ये। भारत में सर्वप्रथम किस अभ्यारण्य को बाघ परियोजना के नाम से रूप से घोषित किया गया था? तो सबसे पहला जो भारत का बाघ परियोजना केंद्र है वो कौन है? जिम कॉर्बेट, नैनीताल में। ठीक है। रक्षित वन भारत में कुल वन कितना क्षेत्र है, यानी रक्षित वन जो है भारत के कुल वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तो ये है हमारे 1/3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कब का है? ये 1972 में। ठीक है। तो ये किस चीज़ के लिए, उद्देश्य क्या था इसका? कुछ संकटग्रस्त जातियाँ थी जो खत्म होती जा रही थी, तो उनकी जनसंख्या की सुरक्षा करने के लिए। भारत का कौन सा समुदाय काले हिरण की सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है, यानी कौन सा समुदाय जो है काले हिरण की रक्षा करता है? तो ये है बिश्नोई। ठीक है, बिश्नोई समाज। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछे भी गए हैं, 19 में पूछा गया है, ये 20 में कि किस टाइप के वंश हैं। ओके, जो आपने ये पढ़ लेने एक बार। नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 3। तो इसके MCQ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के समक्ष में दिया गया तर्क नहीं है, यानी कौन सा जो है इनमें से बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के बारे में हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। तो कौन सा हो जाएगा, पढ़ लेते हैं। उन क्षेत्रों में जल की कमी पूरी करना, बहाव में नियंत्रित बाढ़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन और आजीविका खत्म होती है। जल किस प्रकार का संसाधन है, तो ये पूछा है जल किस प्रकार का है, नवीकरणीय संसाधन है। पृथ्वी के संपूर्ण जलीय भाग को क्या कहते हैं, संपूर्ण जलीय भाग को क्या बोलते हैं, जलमंडल। विश्व में जल के कुल आयतन का सबसे बड़ा भाग कहाँ पाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा जो जल है हमारा कहाँ पर है, महासागर के अंदर है। पृथ्वी पर लवणीय जल का सबसे बड़ा स्रोत, यानी जो सबसे ज़्यादा लवणीय जल पाया जाता है वो कहाँ पर है, हमारा महासागर के अंदर, यानी नमकीन जो जल है। प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता, भारत में विश्व का कौन सा साधन है, यानी हर पर्सन के हिस्से में कितना जो है वाटर आता है, ये सबसे ज़्यादा कौन से उस पर आता है, तो ये हमारा हो जाएगा, हम कौन से हिस्से में आते हैं इसमें, 133वां स्थान है हमारा। जल दुर्बलता का कारण पूछा है, तो इसमें हो जाएगा जल का अत्यधिक उपयोग, जति शोषण। ओके, उपयुक्त सभी है इसका आंसर। ठीक है, यानी जल दुर्लभता का मतलब है कि जल की कमी क्यों होती जा रही है, कि मेन कारण क्या है। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को क्या कहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला है, बांधों को क्या बोला है, आधुनिक भारत के मंदिर। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का लाभ क्या है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना में बाढ़ नियंत्रण होता है, मनोरंजन होता है, विद्युत उत्पादन होता है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की, कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, पूछा जाता है, अक्सर पूछा गया है, बिहार का शोक, तो कौन सी नदी है, कोसी। कृष्णा नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर कौन सा, कोयना बांध। ठीक है, कोयना। सलाल परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है, सलाल परियोजना पूछा जाएगा, MCQ में पूछ सकते हैं, तो आप कौन सा, चेनाब है। राणा प्रताप सागर बांध, ये भी पूछा जा सकता है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है, तो ये हमारा चंबल नदी पर।
दामोदर घाटी परियोजना के बारे में बता रखा है कि दामोदर घाटी परियोजना में कौन से राज्य में है, यानी किस राज्य में है, तो दामोदर के बारे में झारखंड और पश्चिम बंगाल। भाखड़ा नंगल परियोजना का संबंध, भाखड़ा नंगल परियोजना का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। इंदिरा गांधी नहर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर जो है किस राज्य में बनाई जाती है, तो इंदिरा गांधी नहर कौन सी है, राजस्थान। विश्व की सबसे लंबी नहर के रूप में निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है, यानी विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो ये हमसे पूछा गया है। विश्व की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। चंबल परियोजना का संबंध किससे है, चंबल परियोजना का संबंध है मध्य प्रदेश और राजस्थान से। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर बनाई गई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा कौन सी नदी पर है, तो ये हो जाएगा तुंगभद्रा पर ही। भारत का सबसे ऊंचा बांध, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछा गया है, तो ये हमारा भाखड़ा बांध, ठीक है। वर्षा जल का सबसे अधिक संग्रहण करने वाला राज्य, यानी जो वर्षा का पानी होता है जो सबसे ज़्यादा इकट्ठा होता है वो कौन करता है, कौन से दो राज्य हैं, इसमें बता रखा है राजस्थान और मेघालय, हमारे ए और बी दोनों। भारत के किस राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण, यानी छत जो भी बारिश होती है उसका वर्षा जो का जल है जो है उसको इकट्ठा करा जाता है, तो ये कौन से राज्य में है, तो ये हमारा तमिलनाडु में, ठीक है। पाइप्स के थ्रू जाता है और पानी जो टैंक बना दिए जाते हैं वो पानी जो है टैंक में पहुंच जाता है। नीरू मीरू जल और आग कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है, ठीक है, तो ये हमारा आंध्र प्रदेश राज्य, नाम भी अजीब सा ही है तो ध्यान रखना है। राष्ट्रीय जल नीति के बारे में पूछा है, राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी, तो हमारी 2002 में राष्ट्रीय जल नीति। भारत में जल अधिनियम कब बना था, जल अधिनियम के बारे में बात कर रहा है तो कब बना था, 1974 में। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जल नीति है और एक जल अधिनियम है। निम्नलिखित में से किस नदी पर मैटूर बांध, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैटूर बांध कौन सी नदी पर है, तो ये हमारा कावेरी नदी पर। बांध के ऊपर तो एक क्वेश्चन आना ही आना है कि बांध कौन सी नदी पर है, हो सकता है ये आपको मैप में पूछ ले। निम्नलिखित में से नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर निर्मित है, नागार्जुन सागर बांध की बात कर रहे हैं तो ये कौन सी नदी पर हो जाएगा हमारा, कृष्णा से याद रखना है कि नाग, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपने एक बार रीड आउट कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर है हमारा 4, कृषि के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा इसके एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र पर उगाई जाती है, यानी एक ही टाइप की फसल और काफ़ी बड़े एरिया पे उगाई जाती है, तो कौन सी कृषि बोलते हैं इसको, ये पूछा है। तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पर स्थानांतरित कृषि है, रोपण कृषि है, या फिर बागवानी है, या गहन कृषि है, तो हमारी कौन सी कृषि हो जाएगी, रोपण कृषि। इनमें से कौन सी फसल रबी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रबी और खरीफ की फसलें हमें जो है अच्छे से करके जानी है, ठीक है। रबी फसल कौन सी है, चना की फसल। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, जिसमें फली लगती हैं, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, दालें किस में आती हैं, फलीदार फसल में आती हैं। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे तो सिंपल सा ही है, रेशम उत्पादन हो जाएगा। भारत में खेती करने की विधियाँ निम्नलिखित में से किस तत्व से प्रभावित है, यानी कौन सा फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भारत की खेती जो है अफेक्ट होती है। प्रौद्योगिकी है, भौतिक पर्यावरण है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आ जाएगा। गहन कृषि की विशेषता बतानी है, गहन कृषि की विशेषता तो कौन सा हो जाएगा हमारा, भूमि जनसंख्या, तो ओके उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारत में कौन से क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा है, यानी कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है भारत में, बताना है, तो हमारा हो जाएगा गंगा सतलुज का मैदानी, मोस्टली क्या है, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है ये, ठीक है। खीरा व तरबूज की कृषि किसका उदाहरण है, खीरा और तरबूज कौन सी फसलें हैं, तो ये हमारी इसमें आ जाती हैं, जायद फसलों में आ जाती हैं, यानी गर्मियों के मौसम में जब फसल वगैरह नहीं उगाते हैं हम खास। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, खरीफ की फसल इनमें से कौन सी नहीं है, तो ये बताना है, तो ये हो जाएगा हमारा सरसों, ठीक है। निम्नलिखित में से फसलों में खरीफ की फसल जो है ना जुलाई में उगाई जाती है, ठीक है, जुलाई से अगस्त में। निम्नलिखित में से फसलों में से ऐसी फसल पहचानें जो तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है, यानी ऐसी फसल का नाम बताना है जो इसमें से 1 साल का समय ले जाती है, कौन है, गन्ना। भारत के किन राज्यों में सबसे अधिक बाजरा उगाया जाता है, तो सबसे पहले बता रखा है कि बाजरा जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगाते हैं हम, राजस्थान में बाजरा। इनमें से कौन सी व्यावसायिक फसल है, व्यावसायिक का मतलब है जो कि ऐसी फसल जिसका व्यवसाय किया जाता है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो चाय, ठीक है। निम्नलिखित में से रोपण कृषि किसके अंदर आती है, रोपण कृषि का उदाहरण बताना है, तो रोपण कृषि हमारा कौन सा हो जाएगा, चाय, ठीक है।
निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल और रबी की फसल तो हमें जो करके जानी है, क्वेश्चन तो पक्का ही मिलेगा आपको। ये कौन सा हो गया? कपास है। भारत में विश्व में मूंगफली उत्पादन में कौन सा उत्पादन है? भारत में मूंगफली उत्पादन में कौन सा स्थान है भारत का? विश्व में पूछा है, विश्व में मूंगफली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये हमारा हो जाएगा पहला स्थान है मूंगफली उत्पादन में। फलों व सब्जियों की कृषि को क्या कहा जाता है? फलों और सब्जियों की कृषि को बोला जाता है बागवानी। जूम तथा कर्तन धरण प्रणाली कृषि भारत के जिस राज्य में होती है वो पहचाने। जूम और कर्तन प्रणाली का दूसरा नाम भी पूछा जाता है, तो ये हमारी कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी राज्यों में। कर्तन दहल प्रणाली कृषि को मैक्सिको में और मध्य अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी मैक्सिको में किस नाम से जाना जाता है और मध्य अमेरिका में जाना जाता है मिल्पा के नाम से। इनमें से कौन सी ऋतु मुख्यतः तरबूज और खरबूजे की खेती के लिए, वही तरबूज खरबूजे और हमारा जो था खीरा, तो ये हमारी जायद फसलें हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि आपने एक बार रीड आउट कर लेने हैं, ठीक है। ये 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं आपसे। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ठीक है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन में बनता है, ठीक है। यानी कौन सा जो है चट्टानों के अपघटन से बनाया जाता है, तो ठीक है। कौन सा हमारा? बॉक्साइट। ये भी पूछा जाता है बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो उड़ीसा में, ठीक है। झारखंड में स्थित कोडरमा, झारखंड में एक जगह है जो कोडरमा, किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? यानी कोडरमा की खानों से कौन सा जो है निकाला जाता है? सबसे कौन निकाला जाता है? अब्रक। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तर में खनिजों का निक्षेपण और संचयन किया जाता है? किस चट्टान के अंदर खनिज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो यह हमें पूछा है कि, तो इसमें हो जाएगा हमारा तल छठी चट्टान है जो काफ़ी तल पर पाई जाती हैं। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट रेत में हमारा पाया जाता है थोरियम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। खनिज की विशेषता बतानी है। खनिज की एक विशेषता क्या है? एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, मूल्य भी होता है, चमक भी होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा लोह धातु है? तो लोह धातु के बारे में पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? निकेल, लोह धातु। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है, यानी धातु में नहीं आता है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? अब्रक हो जाएगा, अब्रक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? ऊर्जा खनिज के बारे में पूछा है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? कोयला, प्राकृतिक गैस, ओके, सभी एनर्जी देते हैं हमें। उद्योगों में सबसे अधिक किस प्रकार के लोहे का उत्पादन किया जाता है? यानी उद्योगों में सबसे अधिक लोहा जो है कहाँ से पाया जाता है हमारे इंडस्ट्री में? तो हेमेटाइट नाम का एक अयस्क होता है, अयस्क इंग्लिश में बोलते हैं। और भारत में लोह अयस्क उत्पादन करने वाला राज्य, भारत में लोह अयस्क उत्पादन यानी लोहा जो है सबसे ज़्यादा कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो कर्नाटक, झारखंड और उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में मैग्नीज उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? यानी मैग्नीज के मामले में सबसे पहले कौन है? उड़ीसा, ठीक है। मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। इनमें से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है? यानी ऊर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, या कौन सा हमें जहाँ से हमें ऊर्जा का सोर्स जो हमें मिलता है? तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? भूतापी ऊर्जा, यानी ज़मीन से। इनमें से कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? यानी सबसे गुड क्वालिटी और सबसे कठोर कोयला, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? एंथ्रेसाइट हो जाएगा, ठीक है। कौन सी खदानें देश का लगभग 52% तांबा उगाती हैं? ठीक है, 52% तांबा के बारे में बात कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? बालाघाट। निम्नलिखित में से कौन सी द्रवित ईंधन से स्थान पर प्रयोग की जाती है? यानी कौन सी लिक्विड के स्थान पर प्रयोग की जाती है? तो यह हमारा LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी, यानी सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा जो क्षेत्र है वो कौन से राज्य में पाया जाता है? तो ये बताना, सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा क्षेत्र हमारा कहाँ पर है? राजस्थान में। भारत में भूतापी ऊर्जा के दोहन के लिए प्रायोगिक परियोजना कौन सी है? भूतापी ऊर्जा के दोहन के लिए प्रायोगिक परियोजना कौन सी है? तो ये हो जाएगा हमारा पूगा घाटी, लद्दाख में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपने देखने हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं शॉर्ट में। तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर चल रहा है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं जो कि बायो का साइड लास्ट चैप्टर है, विनिर्माण उद्योग। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? यानी बॉक्साइट के लिए जो कच्चा माल है वो कहाँ से आता है? हमारा
तो बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में, तो हमारा हो जाएगा एल्यूमिनियम प्रगलन। निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र में निर्मित है? तो कौन सा उद्योग है? इलेक्ट्रॉनिक। चीनी के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चीनी के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, दूसरा। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण, संयुक्त यानी जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑयल इंडिया लिमिटेड। भारत का सूती वस्त्र उद्योग कितने लोगों को रोजगार प्रदान करता है? ठीक है, तो कितना है? लगभग 350 लाख। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सीमेंट उद्योग में सबसे कच्चा माल के लिए उपयुक्त कौन है? तो उपयुक्त सभी। सिलिका भी है, चूना पत्थर। टिस्को की स्थापना पूछी है, तो 1907 में। सहकारी क्षेत्र का उद्योग, सहकारी क्षेत्र का उद्योग है हमारा महाराष्ट्र की चीनी मिल है, बजाज उद्योग। ओके, ANC हो जाएगा। ठीक है, कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है? इलेक्ट्रॉनिक राजधानी तो पूछा है, बेंगलोर है इलेक्ट्रॉनिक राजधानी। जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार प्रमुख उद्योग, यानी जल प्रदूषण के सबसे जिम्मेदार उद्योग कौन सा है? वस्त्र उद्योग। निम्नलिखित में से पहला सफल सूती उद्योग 1854 में कब लगाया गया था? यानी 1854 में कहाँ लगाया गया था? तो ये हमारा मुंबई में। भारत में रेशम वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र, रेशम वस्त्र उद्योग का प्रथम केंद्र कौन सा हो जाएगा? हमारा मैसूर। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक लौह इस्पात उद्योग स्थापित है? यानी सबसे ज़्यादा लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर पाए जाते हैं? ये हमारा छोटा नागपुर पठार, यानी महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। ओके, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पर उगाया जाता है? तो ये है भारत में नंबर 1 है। कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। विनिर्माण क्या है? आधारभूत उद्योग क्या कहलाते हैं? उदाहरण देकर समझाएं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग किसे कहते हैं? IT, इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। और ये नेक्स्ट लास्ट चैप्टर की बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 7 है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो इसके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थानीय पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? पूर्वी पश्चिम गलियारा बोला है, तो पूर्वी पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? सिलचर और पोरबंदर। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों और देरी पहुंचाता है? साधन वाहनांतरण देरी को पहुंचाता है। ओके, तो इसमें हो जाएगा हमारा पाइपलाइन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो इनमें से जुड़ा होगा। ओके, तो ये महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। सबसे ज़्यादा परिवहन जो है किससे किया जाता है? तो ये हमारा रेल परिवहन। परिवहन का सबसे तीव्र माध्यम कौन सा है? सबसे तीव्र, तो सबसे तीव्र माध्यम हो जाएगा हमारा वायु परिवहन, स्पीडली। इनमें से किस राजमार्ग का निर्माण, रखरखाव और राज्यों के सार्वजनिक निर्माण विभाग का, सार्वजनिक विभाग का, ठीक है, राजमार्गों का जो निर्माण है और रखरखाव है राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग में आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा राज्य राजमार्ग में। भारतीय रेल मार्ग को अनेक गेज डैश डैश और डैश तय करती है। तरह कौन कौन से गेजेस होते हैं? तो बड़ी लाइन गेज होता है, मीटर लाइन होता है और छोटी लाइन होती है। देश में परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में डैश डैश व डैश कारक प्रमुख है, तो हमारा हो जाएगा भू आकृतिक, आर्थिक और प्रशासनिक। स्वर्णिम चतुर्भुज में लाइनों की संख्या पूछी गई है, कितनी लाइनें हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज में 6, और इसमें कई बार इसकी लंबाई भी पूछ लेता है। ठीक है, इसकी लेंथ बताओ कितनी है। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों में जोड़ने वाली सड़कों को क्या कहते हैं? राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों को क्या बोला जाता है? राज्य राजमार्ग। सीमा सड़क संगठन यानी BRO, ठीक है, तो इसकी जो है स्थापना कब करी गई थी? तो ये हो जाएगा हमारा 1960 में। गुजरात में सलाया से वीरमांव मथुरा दिल्ली आने वाली पाइपलाइन का उत्तर में अंतिम छोर कौन सा है? यानी जो पाइपलाइन आ रही है वो सबसे उत्तर में कौन सा है? इसका जालंधर है। इलाहाबाद हल्दिया गंगा जलमार्ग की लंबाई बतानी है। ठीक है, गंगा जलमार्ग की लंबाई है 1620 किलोमीटर। ये वाटरवेज है हमारा। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरस्थलीय नदी पत्तन के बारे में पूछा है, तो ये जाएगा हमारा कोलकाता। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? यानी वायु परिवहन जो हमारा
राष्ट्रीयकरण है उसका हुआ है 1953 में। ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, इनमें से किसको बोला जाता है? तो जीटी रोड है हमारी NH1, ठीक है। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। तो ये बात किसने कही है? तो ये हमारे महात्मा गांधी जी, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय कार्यक्रम और रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत। राष्ट्रीय कार्यक्रम और रंगीन टेलीविज़न जो भारत में स्टार्ट किए गए थे वो कब थे? 1992 में। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्गों का निर्माण और रखरखाव किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा हमारा NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। जवाहरलाल नेहरू पत्तन का निर्माण किस पत्तन के भार को कम करने के लिए किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, तो हमारा हो जाएगा मुंबई, ठीक है। किस पत्तन का पोताश्रय सबसे गहरा है? कौन सबसे गहरा पत्तन है हमारा? तो ये है पारादीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा गया है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई है सबसे बड़ा बंदरगाह। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, तो ये हमारी नहीं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, एक मिनट, ये हमारा हो जाएगा सड़क परिवहन से, ठीक है। सड़क परिवहन के 3 गुण बताने हैं, सीमांत सड़कों का महत्व है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपने करने हैं।